की तरह जो है गांव नगरों के अंदर घूमते थे, लेकिन ऐसा प्रभाव पड़ा तो हमारे जीवन में शीघ्रता से दीक्षा हो गई। 22 वर्ष की उम्र में हमने दीक्षा ग्रहण कर ली, आज 32 वर्ष उस दीक्षा को होने को हो गए। प्रभाव आचार्य भगवंतों का ऐसा पड़ता है और उस प्रभाव से जो है उस भव्य जीव का कल्याण हो जाया करता है। इसलिए अपने जीवन में बड़े व्यक्तियों के प्रभाव में रहना चाहिए। जो पुण्यशाली जीव हैं, जो धर्मात्मा जीव हैं, जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, उनकी चरण सन्निधि में रहने से अपना भी अच्छा होता है, अपना भी कल्याण होता है, अपना भी मार्ग प्रशस्त होता है, हमें भी धर्म ध्यान करने का अवसर अपने जीवन के अंदर प्राप्त होता है। इसलिए मानतुंगा आचार्य देव कह रहे कि भगवान, मैं जो स्तवन प्रारंभ कर रहा हूँ वो आपके प्रभाव से ही मैं कर रहा हूं, मेरे पास में कोई शक्ति नहीं है, ये आपके प्रभाव से ही मैं स्तवन प्रारंभ कर रहा हूं। और जो है ये स्तवन कैसा रहेगा? चेतो हरिष्यति, सज्जन पुरुषों के चित्त को आकर्षित करने वाला होगा, प्रभावित करने वाला होगा। जिस प्रकार से नलिनी दलेषु, जिस प्रकार कमल पत्र पर ननूद बिंदु, पानी की बूंद, पानी की बूंद कैसी लगती है? मोती के समान कांति को प्राप्त होती है। कमल पत्र पर आपने देखा होगा, कमल पत्र पर जब पानी की बूंद गिरती है कैसी मोती जैसी लगती है, और सारे पथिक लोग उसको देख करके आश्चर्यचकित हो जाया करते हैं। इसलिए जो है कहा कि जो है मुक्ता फल, मोती कैसे बनते हैं? कभी देखा आपने मोती कैसे बनते? मोती कैसे बनते कभी देखा? एक बार जो है एक ज्योतिषी था, विद्वान था, पंडित था, ज्ञानी था, सब कुछ जानता था। उसकी पत्नी परेशान थी। पत्नी यूं परेशान थी और दिन भर ज्योतिष विद्या में उसका हाथ देखना, उसकी कुंडली देखना, उसका लग्न देखना, उसका मुहूर्त देखना, इसी में इनका दिन निकल जाता है, कमाते धमाते कुछ भी नहीं। पत्नी को गुस्सा आया और जो है उस ज्योतिष महाराज से कहने लगी, क्या ये विद्या आपको क्या देगी? क्या धन दे देगी? क्या दौलत दे देगी? जाओ कमा करके लाओ। ज्योतिष महाराज ने कहा, देखो आप चिंता मत करो, मैं जो है संपूर्ण विद्याओं का ज्ञाता हूं, मुझे ज्योतिष का सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान है। मैं शुभ मुहूर्त देखूंगा और शुभ मुहूर्त में जो है मैं कमाने जाऊंगा। पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। पत्नी कहने लगी, ये मनगढ़ंत बातें अपने पास रहने दो, ये हमको जो है उल्लू मत बनाओ। पर ज्योतिष ने कहा, नहीं नहीं आप चिंता मत करो। अच्छा देख, एक काम कर, तू जो है ज्वार के दाने लेना, ज्वार के दाने लेना, और जो है मैं जो है साधना करूंगा, और साधना करूंगा उस समय जो है तू चूल्हे के ऊपर एक बर्तन के अंदर गर्म पानी गर्म करना, और जो है जैसे मैं हुंकार भरूं तत्काल जो है ज्वार के दाने जो है डाल देना, और जो है वे ज्वार के दाने जो है मोती बन जाएंगे, मोती बन जाएंगे। वो पंडित आने कहने लगी, क्या मुझे मूर्ख बना रहे हो? हैं, आज तक जो है चूल्हे के ऊपर गर्म पानी रखा और उसमें जो मैं ज्वार के दाने डालूं वो मोती बनेंगे कि उसकी राबड़ी बनेगी? हैं, क्या बनेगी? तुम मुझे उल्लू मत बनाओ। ज्योतिष ने कहा, तू समझती नहीं है, ज्योतिष विद्या बहुत सूक्ष्म है, ये मोती कैसे बनेंगे, इसकी साधना करनी पड़ती है। उस समय जो है पत्नी ने कहा कि अपने घर के अंदर जो है ज्वार के दाने है ही नहीं, ज्वार के दाने नहीं है, तो एक काम कर, पास में सेठानी रहती है, सेठानी के यहाँ से उधार मांग करके लेकर के आ जा, वापस उसको दे देंगे। वह पंडितानी सेठानी के यहाँ पर गई, और सेठानी के यहाँ पर गई और कहा कि
सेठानी जी मुझे जो है ज्वार के दाने दे दो शेर भर। तो सेठानी ने कहा कि इस समय क्या आवश्यकता पड़ गई ज्वार के दाने की। तो भोली भाली तो थी पंडितानी, उसने सारी बात बता दी कि जो है चूल्हे के ऊपर गर्म पानी रखना है, मेरे पति देव जो है मंत्र की साधना करेंगे और जो है उस समय जो है ज्वार के दाने उसमें डालेंगे इस और मोती बन जाएंगे। ठीक है, सेठानी ने शेर भर दाने दे दिए। देने के उपरांत जो है इधर जो है आकाश मंडल में जो है ऐसे नक्षत्रों का संयोग हुआ जिस नक्षत्र में मोती बन जाया करते हैं, ऐसे नक्षत्रों का संयोग हो गया। जैसे ही ज्योतिषी अपनी साधना प्रारंभ की और वो समय आया, समय आने पर पंडितानी से कहा कि देख, मैं जैसे ही हुंकार करूं तू तत्काल जो है वो ज्वार के दाने पानी के अंदर डाल देना, देर मत करना। ठीक है, इधर जो है पंडित जी अपनी साधना प्रारंभ की और ठीक वो समय आया स्वाति नक्षत्र का। स्वाति नक्षत्र का समय आया, पंडित जी ने जैसे ही हुम कहा, इधर जो है सेठानी ने विचार किया कि मुझे भी इसका प्रयोग करना चाहिए। सेठानी ने गरम पानी जो है चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया और जो है कान लगा करके सुनती रही पंडित की आवाज़ को। और जो है जैसे ही पंडित जी ने मंत्र पढ़ा और जैसे ही हुंकार भरी कि सेठानी ने गरम पानी के अंदर ज्वार के दाने डाल दिए। ज्वार के दाने डालते ही मोती ही मोती, मोती ही मोती। इधर जो है पंडितानी ने जैसे ही पंडित जी ने मंत्र पढ़ा, हुंकार भरा, तो इधर जो है वह पंडितानी चुक गई और पूछने लगी क्या डाल दूं? गए भैंस पानी में। इधर जो वे सेठानी उन रत्नों को लेकर के, मोती को लेकर के ज्योतिष के पास में आ गई और कहा, ये लीजिए मोती, आपकी कृपा प्रसाद से जो है ये मुझे मोती मिले हैं। मोती को देख करके वो पंडितानी पश्चाताप करने लगी, रोने लगी, धोने लगी। ओहो, मैंने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया कि मैंने जो है अपने पति देव की बात को जो है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण मोती नहीं बन पाया। इसलिए कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र के बूंद में गिरी हुई पानी की बूंद यदि सीप के मुख में चले जाए तो मोती बन जाया करती है, और यदि वही पानी की बूंद गर्म तवे पर गिर जाती है तो नष्ट हो जाती है, और वही पानी की बूंद यदि कपूर केले के वृक्ष पर गिर जाए तो कपूर बन जाया करती है। इस प्रकार से जो है हमें भी अपने जीवन के अंदर मोती मिला, हमें भी जो है अपने जीवन के अंदर ऐसा मोती मिला। मानतुंग आचार्य देव को अपने जीवन के अंदर आदिनाथ भगवान जैसा मोती मिला, जिसके कारण उनका जीवन भी मोती के समान बन गया। मोती कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? मोती एक तो हाथी के गंडस्थल में, कोई विरले हाथी में, सब हाथी में नहीं, हाथी के गंडस्थल में गज मोती पाए जाते हैं। दूसरा बांस की जड़ों के अंदर, उसके अंदर, और जो है तीसरा जंगली सुअर जो होते हैं उनकी दाढ़ों के अंदर मोती पाए जाते हैं। हाँ, समुद्र में भी मोती होते हैं, सीप के अंदर जो है मोती पाए जाते हैं। ऐसे मोती दो प्रकार के, नर और मादा, दो प्रकार के मोती होते हैं। दोनों जो है एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। यदि नर मोती को किसी को दे दिया, वो नर मोती जो है मादा के पास में अपने आप आ जाया करता है। तो इस प्रकार से जो है ये मोती बहुत शीतल होता है, जिसकी मुक्ता पिष्टि बनती है। ये मुक्ता पिष्टि जो है
जिसका हृदय कमजोर है उसको दी जाती है, जिसको पित्त की शिकायत है उसको दी जाती है, जिसको टाइफाइड हो जाता है, आंतरिक ज्वर होता है, उसको जो है वैद्य लोग चिकित्सा के रूप में उस औषधि के द्वारा, मोती पिष्टी के द्वारा उसकी जो चिकित्सा करके उसके रोग को शांत करते हैं। इसलिए जो है ये मोती जो है वह कमल पत्र के ऊपर जिस प्रकार से आकर्षण का कारण होती है, उसी प्रकार से है भगवान आपका स्तवन जो है वह सज्जन पुरुषों के चित्त को हरने वाला होगा। आस्तां तवस्तवनमस्तसमस्तदोषं त्वस्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजा निविकास भांजी। हे भगवान, आस्ताम दूर रहे, तव अने आपका, स्तवनम अस्त समस्त दोषम संपूर्ण दोषों से रहित ऐसा आपका स्तवन तो दूर रहे, लेकिन त्वत् संकथापि आपकी सम्यक कथा भी जगताम प्राणियों के दूरिता निहंती पापों को नष्ट कर देती है। जैसे दूरे सहस्र किरण, सहस्र किरण ने सूर्य, 1000 किरणों वाला सूर्य दूरे दूर रहे, लेकिन कुरुते प्रभेव उसकी प्रभा ही, उसकी कांति ही पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। जलजानि अने सरोवर में जो बंद कमल है उस सूर्य की प्रभा से अपने आप विकास को प्राप्त हो जाया करते हैं। इसी प्रकार से भगवान तो दूर रहे, वितराग भगवान तो बहुत दूर रहे, लेकिन उनका नाम मात्र भी, उनकी सम्यक कथा भी प्राणियों के पापों को नष्ट कर देती है। देखो, 2 प्रकार की कथा होती है, 2 प्रकार की कथा। एक कथा सराग कथा और दूसरी वितराग कथा। संसारी प्राणी ने अपने जीवन के अंदर सबसे ज्यादा कथा की तो सराग कथा की, क्योंकि सारा संसार राख से भरा हुआ दिखाई देता है। सवेरे से लेकर के शाम तक रागी जीवों की ही कथा, और रागी जीवों की कथा करके अपने जीवन में पाप कर्म का संचय करता चला जाता है। लेकिन वितराग कथा अभी तक इस जीव ने नहीं की। वितराग कथा भगवान की कथा होती है, जिनेंद्र भगवान की कथा होती है, उसकी कथा तो अभी तक हमने की ही नहीं। केवल मात्र सराग कथा, संसार की कथा हमने ज्यादा की। संसार की कथा में रस आता है, व्यक्ति रस ले लेकर के जो है उसकी कथा करता है। यदि किसी व्यक्ति कथा करने बैठ जाओ तो कहाँ दिन चला जाता है, कहाँ रात चली जाती है, पता ही नहीं चलता है। इतनी कथा में मस्त हो जाता है। अरे इनको भी एक एक्सपीरियंस है, करते हैं, चौराहे के ऊपर बैठ जाते हैं, कहीं 12 बज जाती है, कहाँ 2 बज जाते, पता नहीं चलता है। दोनों का, जेंट्स हो चाहे महिला हो, यदि कथा में ऐसा रस लेते हैं, ऐसा नमक मिर्च मिलाते हैं, ऐसा नमक मिर्च मिलाते कहाँ पहुंच जाते पता ही नहीं, राय का पहाड़ खड़ा हो जाता है। ऐसी सराग कथा जो है संसारी प्राणी रस ले करके उस कथा को जो है सुनता है। लेकिन वितराग कथा की चर्चा आती है तो बोले माँ के तो टाइम ही कोई नहीं है, मान तो जानो है, मार तो श्रीमान जी आवा वाला है, भोजन करानो है, रात हो रही है, मैं अबार कोई नहीं बैठ सकूं, बाद में देखांगा अपना है। कितने बहानेबाजी इंसान कर लेता है। अभी तक वितराग कथा नहीं की। यदि एक बार वितराग कथा कर लेता तो संसार परिभ्रमण समाप्त हो जाता। इसलिए जो है अभी तक हमने दुनिया की कथा की, परिवार की कथा की, समाज की कथा की,
आड़ोस पड़ोस की कथा की, सास बहू की कथा की, देरानी जेठानी की कथा की, लेकिन हमने दुनिया भर की कथा पढ़ ली। जो कथा नहीं पढ़ना चाहिए वो कथा भी हमने अपने जीवन के अंदर पढ़ ली। कभी जो है महात्मा गांधी की कथा पढ़ ली, कभी नेहरू जी की कथा पढ़ ली, तो कभी जो है टॉलस्टॉय की कथा पढ़ ली, तो कभी किसकी कथा पढ़ ली, लेकिन अभी तक अपनी आत्मकथा नहीं पढ़ी। अभी तक जो है हमने जिनेंद्र भगवान की कथा नहीं पढ़ी, जिसके कारण अभी तक हमारा संसार समाप्त नहीं हुआ। इसलिए जो है हम अपने जीवन में एक बार तत्संग कथापि, एक बार हम सम्यक कथा यदि अपने जीवन के अंदर कर लेते हैं तो कितने पाप कर्म अपने नष्ट कर लेते हैं। संसार की कथा से तो केवल मात्र पाप ही उपार्जन होता है, और जिनेंद्र भगवान की कथा करने से कितने पुण्य वर्णाएं, कितने पुण्य संचय हमारे जीवन के अंदर हो जाया करते हैं। ऐसा जो है महत्व त्वत्संग कथापि, उनकी सम्यक कथा के होने पर हमारे सारे पाप नाश को प्राप्त हो जाया करते हैं, और उन प्राणियों ने भी अपने जीवन के अंदर फल प्राप्त कर लिया। अपन देखते मरण के समय हम परमात्मा का नाम लेते हैं तो हमारी पर्याय सुधर जाती है। जहाँ पापी से पापी जीव, जहाँ सप्त व्यसनी जीव मरते समय परमात्मा का नाम स्मरण कर लेता है तो अपने जीवन के अंदर जो है देव पर्याय को प्राप्त कर लेता है। हम अपने शास्त्रों में सुनते हैं कुत्ते का जीव है जहां मरणासन्न पड़ा हुआ था और कहां जीवंदर कुमार का संयोग मिल गया और जीवंदर कुमार ने नमोकार मंत्र सुना दिया, देव पर्याय को प्राप्त हो गया। कहां भगवान पार्श्वनाथ ने नाग और नागिन को नमोकार सुनाया और उसके प्रभाव से धर्मेंद्र पद्मावती हो गए। ऐसे जो अनेक उदाहरण हमारे यहाँ पर भरे पड़े हुए हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में जब जब भी समय मिले तो परमात्मा की कथा, धर्म की कथा अपने जीवन में सतत करते रहना चाहिए। बाकी कथा नहीं करना चाहिए। स्त्री कथा, अर्थ कथा, भोजन कथा, राष्ट्र कथा, देश कथा, ये सारी भी कथाएं हैं। इन भी कथाओं से हमें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए जब जब भी समय मिले तो परमात्मा की कथा करना, महापुरुषों की कथा करना, महासतियों की कथा करना, तो अपने जीवन के अंदर पुण्य आएगा और उस पुण्य से जो है हमें अपने जीवन में संसार से छूटने का अवसर प्राप्त होगा। इसलिए अपने जीवन के अंदर हम सम्यक कथा करें, अपनी स्वयं की कथा पढ़ें कि मैं संसार में क्यों परिभ्रमण कर रहा, मैंने ऐसा क्या काम किया जिसके कारण जो है मैंने अभी तक अपनी आत्मकथा को नहीं पढ़ा। अब जो है ये आत्मकथा पढ़ने के लिए मुझे ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से मानतुंगा आचार्य देव ने यहाँ पर कहा कि आपकी कथा संसार के प्राणियों को, पापों को नाश करने वाली होती है। बोलो आदिनाथ भगवान की।